प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 2.0 का जो लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, उस भाषण में विपक्षियों के लिए आईना है, विरोधियों के लिए भी आईना है। नमस्ते, मैं राशिद। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन भ्रष्टाचार यानी नेपोटिज्म, करप्शन, तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री ने बड़े वार किए। प्रधानमंत्री के वार का इशारा सीधे तौर पर क्या था जानते हैं? पीएम विपक्ष को आईना दिखाना चाहते थे। विपक्ष जिसमें परिवारवाद है, गांधी फैमिली, यूपी की यादव फैमिली यानी अखिलेश यादव की फैमिली, बिहार की यादव फैमिली यानी लालू प्रसाद यादव की फैमिली, फिर उसके बाद आप अगर दक्षिण भारत चले जाएं तो करुणानिधि की पूरी फैमिली, और उत्तर प्रदेश में ही जो क्षत्रप हैं जैसे ओपी राजभर जैसे, उनका अपना परिवारवाद, या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में परिवारवाद। यानी पीएम ये बताना चाहते थे कि अब परिवारवाद से बाहर निकल कर के भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द में कॉन्फिडेंस था, और एक तरीके से 2024 का चुनावी एजेंडा भी पीएम ने सेट किया। और यही एक वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों ने ही पलटवार किया परिवारवाद को लेकर के। परिवारवाद को लेकर के अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए। और हाँ, बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर पहुंचे नहीं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए। भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब खड़गे का ये कहना है कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, और लाल किले से पीएम, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के जाने के बाद हमारा निकलने का टाइम आता तो फिर मैं पार्टी मुख्यालय पहुंच नहीं पाता, क्योंकि पार्टी मुख्यालय में भी झंडा फहराया जाना था। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक शिष्टाचार में अगर देश 140 करोड़ के देश के लिए इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी की सालगिरह मनाई जा रही है लाल किले की प्राचीर पर, तो फिर आपने सियासी अदावत क्यों रखी? बड़ा सवाल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों ने ही क्या ये माना जाए कि आज़ादी की सालगिरह का बॉयकॉट किया? अगर किया है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी नहीं है। अब आते हैं फिर से प्रधानमंत्री के भाषण पर। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिलाओं के लिए, विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए और सभी के लिए संदेश तो दिया, लेकिन देश के हर एक वर्ग का नाम लिया है पीएम ने। खासतौर से जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं या फिर पसमानदा समाज, वो पसमानदा समाज जो देश के मुसलमानों का, कुल मुसलमानों में भी 75 से 78% के आसपास की हिस्सेदारी बनाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा बुलंद किया या मूल मंत्र दिया, तभी इस तरह का अंदेशा होने लगा था कि अब पसमानदा मुसलमानों के लिए काम किया जाएगा। पसमानदा मुसलमान हालांकि वोट बैंक की ताकत अलग अलग पार्टियों के बने तो रहे, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी कांग्रेस, लेकिन ये पसमानदा मुसलमान कभी भी मेन स्ट्रीम में आए नहीं और इन्हें हमेशा हाशिए पर डाल करके रखा गया। इन्हें वोट बैंक के तौर पर समझा गया, लेकिन कभी मुख्य धारा में आते ये नजर नहीं आए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, और लाल किले से अगर पसमानदा मुसलमानों की पीएम ने बात की है, तो आप ये मान करके चलें, यही पसमानदा मुसलमान 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। नमस्ते।